अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 14 पर चर्चा हो रही है, चिकित्सा से रोग में वृद्धि। सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं और इसी पर हम लोग पैराग्राफ पर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो कल भी बातें हुई थी, है ना। औषधियों के रूप में हजारों मन विष इन चिकित्सकों की कृपा से मनुष्य खा जाता है। पर मनुष्य भी बड़ा बलवान है ना। इसकी जीवनी शक्ति भी साधारण वस्तु नहीं है। इतने विषयों को खाकर भी यह जीता और जागता है। इसी पर चर्चा होगी ना। तो तरह तरह के औषधियाँ हैं और जीवन भर में ना जाने कितने विष खा जाते हैं, है ना। ज़्यादा तबीयत खराब रहे तो ज़्यादा ही खाना पड़ता है, औषधियों को खाना पड़ता है ना। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, इतने सारे जहर खा करके भी मनुष्य जिंदा है। इतने विषयों को खा करके भी यह जीता और जागता है ना। भावनाओं के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य थोड़ी सोचता है कि हम जहर खा रहे हैं। मनुष्य सोचता है कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, निर्मल और निरामय होगा, उसके लिए वह औषधि खा रहा है। और डॉक्टर लोग भी थोड़ी किसी को मारने के लिए दे रहे हैं, अच्छे करने के लिए दे रहे हैं। दोनों तरफ की भावनाएं प्रबल हो जाती हैं। डॉक्टर भी चाहते हैं कि मेरा मरीज स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए। और जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है, जितनी तपस्या के साथ उन्होंने सीखा है, वही औषधि देते हैं लक्षणों को देख करके, है ना, और परीक्षण करके, है ना। सारे शरीर का जो जितना भी परीक्षण करने के बाद ही डॉक्टर लोग भी दवाई देते हैं। उनकी भी भावना होती है कि हमारा जो मरीज है स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए, अच्छा हो जाए। और रोगी भी सोचते हैं ये इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इनकी औषधि खा के हम निश्चित रूप से निरोग हो जाएंगे। ये दोनों तरफ की जो भावनाएं हैं प्रबल हो जाती हैं और इसी को समष्टि आत्मा की शक्ति कहते हैं, है ना। शरीर निर्मल और निरामय हो जाता है ना। तो इतने विषयों को खाकर भी यह जीता और जागता है। उसका कारण वही है ना। सब औषधि है सोचते हैं तो औषधि बन जाता है, शरीर निर्मल और निरामय हो जाता है। और डॉक्टर लोग मरते हुए व्यक्ति को भी औषधि दे करके कितने जीवन दान कर दिए हैं, है ना। और उनके अंदर में ये भावना प्रबल हो जाती है। उनके परिवार के लोग भी भावना करते हैं ये अच्छे डॉक्टर हैं, इनके इलाज से इनका तबीयत ठीक हो जाएगा, है ना। और वो डॉक्टर साहब भी इतना ही ध्यान लगा के औषधि भी देते हैं या ऑपरेशन करते हैं या जो कुछ भी करते हैं और अंत में वह स्वस्थ हो जाते हैं। तो साथ कुछ दिनों तक उनकी आयु बढ़ जाती है ना। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब सद्गुरुदेव जो लिखे हैं वास्तविक बात लिखे हैं और इन सारी बातों के अंदर में मन की महिमा बताए। मन में जैसी भावना करेंगे हमारे शरीर में उसका ही प्रभाव पड़ता है। मन बड़ा बलवान है ना। इसी के कारण हम लोग इतने अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। तो सद्गुरुदेव जो बात बोले हैं इन बातों को लेते हुए निरंतर योगाभ्यास कीजिए और मंत्र निरंतर जपा कीजिए, सुबह शाम साधन कीजिए और 24 घंटे अपने हृदय में यह विचार रखिए, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। योग ध्यान तप तपस्या करते हुए एकाग्र चित्त से अपने अंतरात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए और जीवन में सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ेगा। ये जीवन की जिंदगी के साथ चलना चाहिए, है ना। ये कर्म क्षेत्र में करना चाहिए और शरीर को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान नित्य करना चाहिए। बिना तपस्या से शरीर स्वस्थ नहीं होता है ना। जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जो किसी से कोई प्रकार का द्वेष नहीं रखता, उसका शरीर भी निर्मल और निरामय रहता है ना। तो सद्गुरुदेव जो आगे बतला रहे हैं उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। यह रोग मिट्टी के शेर हैं,
ये रोग क्या है? मिट्टी के शेर। शेर का बना हुआ है मिट्टी से, एकदम लग रहा है कि पूरा असली शेर है। तो देख के डर जाएंगे ना हम लोग, लेकिन वास्तव में अगर आप क्या कहते हैं साहस करके नजदीक जाएंगे तो देखेंगे ये तो शेर है मिट्टी का, जो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। यह रोग क्या है? मिट्टी के शेर हैं। डरेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, मर भी सकते हैं। लेकिन अगर आप साहस और हिम्मत से रहेंगे तो वह मिट्टी का शेर है ना। आपको मालूम हो जाएगा ये रोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये रोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये भावना अगर प्रबल हो गई तो शरीर के सारे अणु अणु परमाणु परमाणु शरीर को निर्मित करने में लग जाते हैं, है ना। जीवनी शक्ति प्रबल हो जाती है, शरीर निर्मल और निरामय होने लगता है ना। तो भावना सबसे बड़ी है। अच्छी तरह गुरुदेव उदाहरण दिए हैं। यह रोग मिट्टी के शेर हैं, इनसे आप तभी तक डरेंगे जब तक इनके सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब आपको सच्चा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ये मिट्टी का ही शेर है, अच्छा से मालूम हो जाएगा, तो आप फिर क्यों डरेंगे। उसी तरह जब आपको यह मालूम हो जाएगा शरीर की सफाई के लिए सब कार्यक्रम हो रहे हैं, तो आप इससे क्यों डरेंगे, है ना। शरीर के अंदर ही जीवनी शक्ति है जो सबकी साफ सफाई करके शरीर को फिर सुरक्षित सुंदर बना करके यथास्थान ठीक कर देती है सबको। जैसे सामान हटा हटा कर हम लोग साफ सफाई करते हैं घरों की, है ना, फिर उसको सजा देते हैं, नए तरीके से भी सजा सकते हैं। तो घर और सुंदर हो जाता है। उसी तरह बीमारी से शरीर निर्मल और निरामय होने के बाद तुरंत ही अच्छा से अच्छा होने लगेगा। आपके रुचि अनुसार भोजन कीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योगाग्नि मतलब क्या है? चिंतन ध्यान एकाग्र हो जाता है। कहाँ एकाग्र होता है? स्वरूप में स्थित हो जाता है। योग का मतलब होता है ध्यान। और पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में क्या लिखा है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग में चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, रुक जाती हैं। किस पर? तो तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम। तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो स्व मने अपना, आप रूप मने आपका रूप। आपका रूप दो तरह का है। एक शरीर जो देख रहे हैं हम लोग, है ना, यह है आपका स्वरूप, वह भी आपका स्वरूप है। और एक है जिसे हम लोग नहीं देख रहे हैं, आप परम सत्य हैं, चैतन्यमान हैं, आनंद स्वरूप हैं, वो महाशक्ति, प्राण शक्ति, ब्रह्म शक्ति आप हैं, है ना। इस चीज को अगर आप जान जाएं तो सारे शरीर के कार्यकलाप आपकी कृपा से ही हो रहे हैं। तो आप क्यों गलत विचार करेंगे, क्यों भावनाओं को बिगाड़ेंगे। हमेशा अच्छी भावना कीजिए, शरीर निर्मल और निरामय होता जाएगा, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं आगे, हमारी बनाई हुई पुस्तकों को पढ़कर आप इस भ्रम से अलग हो जाएंगे, है ना। हमारे मन में जो रोग के बारे में जो भय है, इस भय को दूर करने के लिए सदगुरु की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमारे मन से ये जितना भ्रम है सब दूर हो जाए। औषधियों के भरोसे कोई सुखी और निरोग नहीं हो सकता। केवल औषधियों के भरोसे कोई सुखी और निरोग कैसे होगा भला। हर बात बात में औषधि खाना। आप ऐसा योगाभ्यास कीजिए कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो ये औषधि का रूप बन जाए, है ना। आरोग्य और सुख का कारण मन है। सदगुरुदेव कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि औषधियों के भरोसे कोई सुखी और निरोग नहीं हो सकता। आरोग्य और सुख का कारण मन है। अधिक गर्मी पड़ने पर प्रस्वेद रूपी जल निकलने लगता है। वेद में भी कहा गया है कि अग्निराप, अतः जल की उत्पत्ति गर्मी से सिद्ध है। यह गर्मी भी वायु से होती है। वायु और अग्नि, वायु भी शरीर में श्वास से उत्पन्न होता है। श्वास का कारण प्राण शक्ति है, और इस शक्ति का कारण मन की इच्छा शक्ति है ना। आपकी इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो प्राण चलता ही रहेगा शरीर में, है ना। आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ ही रहेगा निश्चित रूप से, है ना। अतः वात पित्त कफ और प्राण शक्ति सबका घटना बढ़ना मन के अधीन है। वात पित्त कफ और प्राण शक्ति जो कुछ भी है हमारी इच्छा के अनुसार चलता है ना।
जो भी घटना बढ़ना है मन के अधीन है। शरीर और संसार के भीतर मन सर्वोपरि है। चाहे यह शरीर हो चाहे यह संसार हो, इसके भीतर आपका मन ही सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। इसी से सब कुछ बना है ना। और अब जितना चाहते हैं बनता जाएगा, है ना। इस सच्चे ज्ञान से मन को खूब पुष्ट बना लो, बस संसार का सारा कार्य बन जाएगा, है ना। इसी मन से खूब पुष्ट बना लो अपने आप को, बस सारा संसार का कार्य बन जाएगा। रोग नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है, वह एक भ्रम है जो सच्चे ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। रोग नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है और इसी सच्चे ज्ञान से ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। रोग का भय भी और रोग भी नष्ट। तब क्या होगा? ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यदि आप इस बात को आप पसंद करते हैं तो नित्य ही योगाभ्यास कीजिए, सारी बातें पूर्ण हो जाएंगी, है ना। तो अध्याय 14 पूरा हो गया है और फिर कल से चर्चा होगी अध्याय 15 पर, है ना। ठीक है, अशेष धन्यवाद, कोटि सह नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।